नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त राम मोहन। आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक नए विषय के साथ। और आपका स्वागत है मेरे चैनल चाय विद राम मोहन पर। और आइए चाय पीते हैं और इस नए विषय पर हम लोग बात करते हैं। आज का विषय है पेशेंस, सब्र, सबूरी, धैर्य। और भाई कहने को तो गए बहुत ज्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम है आजकल। सब्र नहीं लोगों को। हर कोई इतनी जल्दी में है, क्या हर काम को पहले कर लेना चाहता है। आप ने देखा होगा कि कभी कभी रेड लाइट के ऊपर, रेड लाइट चल रही है, थोड़ा जाम लग गया है, तो रेड लाइट खत्म होने से पहले पीछे से लोग हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं। अरे भैया, समझने की बात है, आगे वाला कहाँ कूद जाकर के रेड लाइट जम कर जाएगा आपके लिए, मगर लोग हॉर्न बजाएंगे जिसकी की जरूरत नहीं है। तो भाई ये आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और एक कहावत है अंग्रेजी की, इफ यू डोंट हैव पेशेंस यू विल बिकम अ पेशेंट। अगर तुम्हारे अंदर सब्र सबूरी नहीं होगी, धैर्य नहीं होगा, तो तुम मरीज बन जाओगे, पेशेंट हो जाओगे। और ये बहुत सही बात है, क्योंकि जब आप पेशेंट नहीं होते हैं तो इसका मतलब है, जब आप इम्पेशेंट होते हैं, आपके अंदर सब्र नहीं होती, धैर्य नहीं होती है, इसका मतलब है कि आपकी ब्रेन की केमिस्ट्री बिगड़ जाती है और आपको एंग्जाइटी हो जाती है। जब एंग्जाइटी हो जाती है तो स्ट्रेस हो जाता है, और जब स्ट्रेस हो जाता है तो भाई आपके दिमाग की केमिस्ट्री ऐसी हो जाती है कि आपको बहुत सारी बीमारियां दे देती है। तो इसलिए ये बात जो मैं आपसे कर रहा हूं ये बहुत जरूरी है। और यही नहीं, बड़े छोटे सबकी जगह आप देखिए बीमारी आपको मिलेगी। अभी मैं आपसे एक बात बताऊंगा, मतलब मैं उसके बारे में कोई गारंटी नहीं, मैं कहीं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, बहुत बहुत बड़े लीडर हैं, और वो अभी उनकी ईरान से और उनके बीच में पहले शुरू में बातचीत चल रही थी, और बातचीत पूरे नहीं भी हो पाई, पूरी खत्म भी नहीं, किसी नतीजे पे नहीं पहुंची, उन्होंने उनसे पहले लड़ाई शुरू कर दी, जिसकी वजह से उनकी पूरे दुनिया में बहुत ज्यादा उनका क्रिटिसिज्म हुआ। लोगों उनकी आलोचना करी कि यार मीटिंग तो खत्म हो जाने देते थे, क्या दिक्कत थी। तो उस आर्टिकल में लिखा था कि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो बड़े बेसब्र टाइप के आदमी हैं, वो फैसले ले लेते हैं बगैर कुछ सोचे समझे। देखिए, जब आप इम्पेशेंट होते हैं, जब आपके अंदर सब्र नहीं होता, तो आपके फैसले अमूमन गलत हो जाते हैं। और उस आर्टिकल में आगे लिखा है था यही बात कि आज देखिए क्या पोजीशन है उन डोनाल्ड ट्रंप साहब की। क्या फर्क पड़ता था यार, एक दिन और मीटिंग चल जाती, उसके बाद शुरू कर लेते। उसमें यह भी लिखा था, हो सकता है उनके दिमाग में हो कि वो दुश्मन को सरप्राइज देना चाह रहा हूं। अरे यार, कुछ तो प्रोटोकॉल होता है। आप बात कर रहे हो बैठ करके, बहुत बड़ी चीज है। तो भाई ये चीज जो है, इसको हमें बहुत ज्यादा अपने अंदर नियंत्रण लाए। मैं आगे बात करूंगा कि हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में। और आपको एक दो मैं कई उदाहरण आपको दे सकता हूं। मैं देखा अभी पीछे, पिछले साल की बात है, हमारे यहाँ घर में एक हमारी बुआ जी आ गई। तो उम्र में मुझसे बड़ी थी वो, तो भाई मैं बड़ा उनका आदर सत्कार करता था। तो उनको छोड़ने जाना था मुझे स्टेशन। तो उनकी गाड़ी 10 बजे रात को जाती थी। अब आप उनके इम्पेशेंस को देखिएगा, इम्पेशेंस कितनी थी वो। तो वो 7 ही बजे आ गई हमारे पास, भैया चलो हमको छोड़ आओ जाके स्टेशन। अरे मैंने कहा भाई गाड़ी तो आपकी 10 बजे है। वो नहीं भाई, बहुत यहाँ पे आपके यहाँ ट्रैफिक वैफिक होता है और लेट हो जाएंगे, गाड़ी छूट जाएगी हमारी। हमने कहा नहीं भाई, हमने कहा आपकी गाड़ी जो है वो 10 बजे की है, आधा घंटा मेरे घर से लगता है, हम 9 बजे चल पड़ेंगे। बोले नहीं नहीं बहुत, तो भाई साहब बहुत मतलब मोल तोल करके फिर ये तय हुआ कि भाई हम बजाय 9 बजे के, हमने 9 बजे रखा था कि निकलेगा, आधा घंटा का मार्जिन रहेगा, आधे में पहुंच जाए। हमने वही 8:30 बजे निकल लेते हैं। अब साहब वो 8:30 बजे हम वहां से निकले, आधे घंटे में पहुंच गए। 1 घंटा था बैठे थे, अब स्टेशन में कोई काम तो था नहीं। अब साहब देखिए, उन्होंने एक नया काम शुरू कर दिया।
पौने पौने 10 बजे से गाड़ी नहीं आई। अरे मैंने कहा बुआ जी अभी टाइम ही नहीं हुआ है, अभी तो 15 मिनट रहते हैं। नहीं देखो गाड़ी आ रही टाइम पर कि नहीं आई। तो साहब मैंने उनकी तसल्ली, बड़ी थी हमसे उम्र, तो मैंने मोबाइल करके देखा उसमें, रेलवे के उसमें जा करके ऐप में देखा। मैंने कहा अब दिल्ली में खड़ी है, अभी गाजियाबाद अभी आई नहीं है। तो अब साहब फिर 10 मिनट बाद तो मुझे कुछ थोड़ा सा मैं झल्ला गया। मैं बुआ जी बैठिए, आप क्या कर रही हैं? अरे जब आई गाड़ी आ जाएगी। नहीं नहीं भैया देखो तो कितनी दूर है, बहुत लेट हो रही है। और साहब जैसे ही 10 बजा, बुआ जी हमारे पर चढ़ा बैठे। हम तुमसे कह रहे देखो मत, देखो गाड़ी देखो। फिर बता, मैंने देखा, मैंने उनको बताया साहब यहाँ से भी 7-8 किलोमीटर दूर है। तो गाड़ी 10 बजकर 5-7 मिनट पे आ गई। अब देखिए बुआ जी की बेचैनी देखिए, बुआ जी की बेचैनी देखिए आप। तो देखिए इससे कोई फायदा नहीं है। हर चीज पर देखिए आपका नियंत्रण नहीं है, हर चीज पर आपका नियंत्रण नहीं, हर चीज का एक समय है, उतना समय तो लगेगा ही लगेगा यार। मैं आपको बहुत सारे नमूने ऐसे एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ। एक हमारे कलीग थे, वो हमारे साथ सर्विस में थे। तो उनको अपने प्रमोशन का, भाई हर किसी को होता, मुझे भी रहा, ऐसी बात नहीं, क्या कहना उनको, मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। मगर 1 साल अभी था उनको क्वालिफाई करने में, एक एज लिमिट थी, उससे पहले आपको उस प्रमोशन के लिए नहीं ले सकते थे। मगर 1 साल बाकी था, मगर 1 साल पहले से वो परेशान होने लगे, यार कब होगा, कब आएगा रिजल्ट, कैसे होगा। देखिए इससे कोई फायदा नहीं। अबे जब उनका प्रमोशन हुआ। तो कहने का मतलब यह है, और तमाम तरह के, आप जब इम्पेशेंट होते हैं ना, तो आपको तमाम तरह के नुकसान होते हैं। देखिए इसके नुकसान में आपको गिना दूं क्या क्या होते हैं। नंबर 1, सबसे ज्यादा आपका क्या होता है, जब आप इम्पेशेंट होते हैं, आप बेसब्री में आप बिना सोचे समझे डिसीजंस लेते हैं और आपके गलत हो जाते हैं डिसीजन, प्रॉब्लम होती है आप। और जब आप इम्पेशेंट होते हैं, है ना, आपके अंदर सब्र नहीं होती है, तो आप झूठ मूठ अपने आप को स्ट्रेस देते हैं, जिससे कि वजह से आपको बहुत सारी बीमारियां होती हैं। मैंने आपको पहले भी इसका जिक्र किया था। और आपके सब्र ना होने से चीज जल्दी नहीं हो जाएगी। देखिए जल्दी नहीं हो जाएगी, ऐसा नहीं कि आप सब्र नहीं करेंगे, आप सब नहीं करेंगे तो काम जल्दी नहीं भैया, काम तो अपने हिसाब से ही होगा। जब रेड लाइट खुलेगी तभी ट्रैफिक आगे बढ़ेगी। मैंने आपको नमूना दिया था ना, ट्रम्प साहब अगर थोड़ा सा रुक करके कर लेते तो शायद दुनिया में इतनी उनकी मीमांसा ना होती, इतना क्रिटिसिज्म उनका ना होता। बुआ जी बहुत जोर दम जोर लगाया उन्होंने, गाड़ी 10 बज करके 5-7 मिनट पे आई। मैं बेचैन थी वो, मैं उनको बहुत समझाया आराम से बैठिए। नहीं भैया तुम समझते नहीं हो, छूट जाएगी गाड़ी। अरे हमने कहा आई नहीं है अभी। तो देखिए इम्पेशेंट, दिस इज, इट डजंट पे, तो कुछ मिलता नहीं है। और अब आप कहेंगे कुछ लोग इम्पेशेंट क्यों हो जाते हैं। देखिए उसकी कई वजह होती है। एक बात तो ये होती है, उनके अंदर एक चाहत होती है कि हर चीज तुरंत हो जाए, उनके समय के हिसाब से हो जाए। उनके अंदर ये होती है, उनकी ये आदत में होता है कि जल्दी करने की वो कोशिश करते हैं कि भाई जल्दी कर लो, कैसे भी हो जाए जल्दी हो जाना चाहिए। तो भैया उससे कोई फायदा नहीं, आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला है। जो चीज में जितना टाइम लगना है उतना तो लगेगा। दूसरा, देखिए हमारा दिमाग जो है ना, इसमें विचार बहुत आते हैं, इसमें विचार बहुत आते हैं। ऐसा कहा जाता है एक दिन में करीब 50-60 हजार विचार आपके दिमाग से गुजरते हैं। और उसमें कुछ ऐसे विचार आने लगते हैं भाई जल्दी करो जल्दी करो। तो भाई ऐसे लोगों का जो होता है ना, अपने विचारों पे कोई नियंत्रण नहीं होता। देखिए जो भी आपके दिमाग में विचार आते हैं ना, सारे विचार सच नहीं होते, विचार हैं वो सब, वो एक मैकेनिकल सी प्रोसेस है दिमाग की, वो थॉट्स देता रहता है और आप हर थॉट के पीछे दौड़ने लगते हैं। तो भाई अपने थॉट्स के ऊपर आपको थोड़ा सा नियंत्रण होना चाहिए। दूसरे कभी कभी क्या होता है, ऐसे लोगों की एक ऐसे घर में, ऐसे माहौल में परवरिश हुई होती है जहां की हर चीज जल्दी होनी चाहिए। मतलब स्पीड जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, रिजल्ट्स पे फोकस कम होता है। स्पीड ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो ऐसे माहौल में पले होते हैं। अब
किसी के घर में जब बच्चे से तब से उनके माँ बाप हो सकता हूँ कि जल्दी करो भाई, जल्दी करो, तुम देर हो रही है, देर हो रही। बहुत सारे घर में होता है कि देर हो रही ना, हल्ला मचाते हैं, देर करो, जल्दी करो, नहीं तो क्या हो जाएगा पता नहीं। ऐसे माहौल में होते हैं, तो उनके एक तरीके से धीरे धीरे उनके अंदर, धीरे से इसके अंदर बहुत ज्यादा वो हो जाता है। और बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं ना। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम प्रेजेंट में रहें। भैया जो सामने चल रहा साक्षात है उसमें रहिए। मगर हमारा दिमाग जो है ना, इसकी एक खासियत होती है, या तो ये पास्ट में आपको ले जाता है, पुरानी बातें कोई हो गई, अच्छा तुमने ये कर दिया, तुमने कर दिया, और या फ्यूचर में, प्रेजेंट में नहीं रहता है। और हम फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, अरे यार ये चीज कैसे हो जाए, अरे वो कैसे हो जाएगी। अरे भैया आराम से बैठो यार, है ना। और इस संबंध में गीता ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है, मैं थोड़ा सा उसका भी जिक्र करूंगा। गीता क्या कहती है कि पेशेंस का मतलब क्या है, सब्र का मतलब क्या है, उसका कंक्लूजन जो है वो मैं सार आपको बता देता हूं। वो ये कहती है कि एंड्योरेंस, आप जब आपका कोई काम ना हो रहा हो, आपको जब देरी हुई, तो आप उसको बर्दाश्त कर सके, कोई कंप्लेंट ना करें, अरे यार नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, अरे बर्दाश्त करो यार, झेल लो उसको भाई। कहने का मतलब यह है कि कंप्लेंट करने से कोई बात आपकी बनेगी नहीं। और दूसरी बात गीता क्या कहती है, बहुत जरूरी, देखिए उसके बहुत माने हैं। आप शांत रहें, अपने आप पर नियंत्रण रखें, चाहे कोई बहुत अच्छी खुशी की बात हो गई है और चाहे कोई काम आपका ना हो रहा है, सब्र से रखो भाई। अगर कुछ कुछ लोग देखा आपने, कोई काम उनका हो जाए बड़े खुश हो जाए, अरे भाई कमाल हो गया, अरे भाई, अरे भैया खुशी और नाखुशी तो आना जाना है ना। याद रखो हमेशा कि हर रात के बाद दिन आएगा, इसलिए सब्र करो और शांत रहो। क्योंकि जब आप शांत नहीं रहते, और आप जब शांत नहीं रहते हैं, तो आपको जो एक्शन लेना, आप वो एक्शन नहीं ले पाते हैं। और गीता कहती है कर्म करो, एक्शन लो। फल के बारे में देखिए, ये बात जो है, अब आप कहेंगे साहब हम फल की इच्छा ही नहीं, अरे भैया करो इच्छा, जितनी जरूरी उतनी करो, तुम ज्यादा फल की इच्छा मत करो, प्रयास करो। देखिए जब आप इंपेशेंट होते हैं, प्रयास आपके कम हो जाते हैं, आपके एफर्ट्स बहुत कम हो जाते हैं, और आप उस हालत में अपना जो आपको करना चाहिए वो नहीं कर, कर्म नहीं करते। तो इस तरीके से जो है हमको जो है वो करना चाहिए, और अपने जज्बातों को भी थोड़ा सा कंट्रोल में रखो। ये भी गीता कहती है, दिमाग, माइंड, और वो कहते हैं ना, ये भी है कि उसे लगाम लगा कर रखो, इसीलिए रखो कि भैया पेशेंस खो दोगे तो कुछ तुमको मिलने वाला नहीं है। इसलिए इम्पेशेंट मत होना, नहीं तो यू विल बिकम अ पेशेंट, तो मरीज बन जाओगे। तो मैंने आपको कुछ उदाहरण भी दिए हैं, कैसे कैसे लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं, है ना। आप हमेशा, जब आपको मान लीजिए कभी ऐसी बेसब्री हो भी रही, मैं बता रहा हूं इंसान हो जाती है, कभी कभी आप हो जाते हैं। और एक बात और भी बता दें, देखिए बहुत ज्यादा पेशेंट मत हो जाइएगा, बहुत ज्यादा पेशेंस मत मत करिए, बहुत ज्यादा सब्र मत कर लीजिएगा। क्योंकि ये कुछ लोग हम देखा बहुत ज्यादा सब्र, अरे हो जाएगा, अरे भाई ऐसा नहीं है भाई, सब्र करना है, बहुत ज्यादा सब्र नहीं करना। क्यों? जब आप बहुत ज्यादा सब्र करते हैं तो कभी कभी आप क्या होता है, आपके हाथ से अपॉर्चुनिटीज निकल जाती हैं। आप तो सब्र कर रहे हैं, ज्यादा सब्र कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा सब्र में भी नहीं बैठना है, अलर्ट रहना है, और फालतू में दिमाग को वो परेशान नहीं करना कि नहीं यार कब नहीं होगा, अबे नहीं होगा भैया, हर चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। आपका रिजल्ट भी जो आपको आने वाला वो आपके कंट्रोल में, सिर्फ आपके टाइम से नियंत्रित नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, काहे परेशान हो रहा है। और हमेशा याद रखो यार, जो तुम्हारे नसीब में है ना वो तुम्हें मिल कर रहेगा, उसका एक वक्त है, और ना उससे ज्यादा मिलेगा ना उससे कम मिलेगा। भाई हम कह रहे हूं मैं बात, अब हर कोई माने या इस बात को ना भी माने, वो नहीं कह सकते। इसलिए कभी छोटी से एक दो टिप्स हम आपको देते हैं। कभी मान लीजिए आपको बहुत बेसब्री हो रही है, तो आप क्या कहिए, अब दिमाग कह रहा है अरे जल्दी करो जल्दी करो, अरे भैया ये दिमाग को बताओ, अरे इसमें इतना टाइम लगता है,
देखिए, इसमें इतना टाइम लगता है, फैक्ट है। जल्दी करो, जल्दी कर तो काम नहीं होने वाला है ना। अपने दिमाग को एक दो जो है गहरी सांस ले लीजिए। आप देखिए, जब आप इम्पेशेंट होते हैं आपकी ब्रीदिंग गड़बड़ा जाती है। हमेशा जैसा एक दो बार करके देख लेना, तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा इससे। तो भाई, हमने बहुत सारी लंबी चौड़ी बात हो गई है इस मामले पर हमें उम्मीद है कि आप अगर इम्पेशेंट हैं, बेसब्र हैं, आपको सब्र नहीं है, तो आप सब्र कर लो। आपने देखा ना, साईं बाबा के उस पर भी फोटो, जो बहुत से भक्त हैं, सब तो नहीं होंगे, जो होंगे उस पर लिखा है सबूरी, सब्र करो। भगवान बुद्ध की मूर्ति देखी, वो शांति का हाथ दिखाते हैं, शांत रहो यार, सब काम हो जाएगा। कर्म करो, फल से बहुत ज्यादा, देखिए, बहुत ज्यादा चिपकना नहीं चाहिए। तो बहुत ज्यादा फल से चिपकते हैं लोग, वो इम्पेशेंट हो जाते हैं। मिलेगा यार, जब तुम्हारे नसीब में होगा तुम्हें जरूर मिलेगा। मैं इसके साथ ही यहाँ खत्म करता हूँ। उम्मीद है कि अगर आप इम्पेशेंट होंगे तो छोटी मोटी मैंने कुछ बातें बताई हैं, तो आप पेशेंस होना करना शुरू कर देंगे। ऐसा ना हो कि आप इम्पेशेंस की वजह पेशेंट हो जाए। नमस्कार, धन्यवाद।